बेजेंटाइन को लगा कि अरेबियन की पावर कम हो गई है, अब वो अरेबियन पेनिनसुला तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन अब की बार रूरल आसपास से नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया के कोने से, जिसे अरेबियंस ने पहले कब्जा किया था, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां से सेल्जुक ट्राइब्स जो सुन्नी मुस्लिम थे, उन्होंने अरेबियंस को अपनी तरफ से हटाकर खुद का एम्पायर बना लिया था और बढ़ते हुए अफगानिस्तान, ईरान, इराक से सीधे अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और तुर्की तक फैल गया। क्योंकि इस दौर में एक दूसरे से लड़कर कोई कमजोर हो रहा था तो कोई पावरफुल बन रहा था। स्टेबिलिटी एक तरह से ना के बराबर रह गई थी। किसी एक देश की राजधानी पर कब्जा कर लेते या किसी एक बड़े एम्पायर को हरा देते थे तो उसके वेसल स्टेट्स पर भी इनका कब्जा हो जाता था, और कोई वेसल रिवोल्यूशन करती थी तो सभी करने लगते थे। अब 1071 में सेल्जुक एम्पायर अल्प अरसलन ने बिजेंटाइन को हराया, जिसे तुर्की के एनातोलिया का रास्ता उसके लिए साफ हो गया था। और इसी के बाद लाखों सेल्जुक ट्राइब्स, वॉरियर्स वहां रहने आए और अपने छोटे छोटे राज्य बनाने लगे। इन्हीं सब ने 1077 में वहां एक बड़ा राज्य बनाकर उसे सल्तनत ऑफ ब्रह्म का टाइटल दिया। पर आगे जाकर इस एम्पायर के साथ भी वही होना था जो सबके साथ होता आया था। जैसे ही आखिरी सक्सेसर मरा, 1260 तक एम्पायर टुकड़ों में बंटने लगा, जिसमें आर्मेनिया को जॉर्जिया ने कब्जा लिया और ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की के आसपास के एम्पायर के कब्जे में आ गया। पर सल्तनत ऑफ ब्रह्म में अभी भी सेल्जुक ट्राइब्स थी।